हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, टेक्निकल एसईओ की इस वीडियो में हम बात करेंगे robots.txt फाइल के बारे में। अभी तक हमने देखा है कि अगर आपकी वेबसाइट पे क्राउलर प्रॉपरली आए और आपकी वेबसाइट को रीड करे प्रॉपरली, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें से सबसे पहला था साइट मैप फाइल, sitemap.xml। अब उसी सीरीज में सेकेंड इंपॉर्टेंट फाइल आती है, वो है robots.txt। जैसा कि sitemap.xml फाइल आपकी वेबसाइट का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताती है क्राउलर को, और ये बताती है कि कैसे किस तरह से हिरार्की है आपके पेजेस की, उसी तरह से robots.txt फाइल सबसे इंपॉर्टेंट है क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम से पता चलता है robots.txt, इट मींस ये होती तो एक टेक्स्ट फाइल ही है, बट ये इंपॉर्टेंट होती है रोबोट्स यानी क्राउलर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और चाहे वो गूगल का क्राउलर हो, बिंग का क्राउलर हो, किसी वेबसाइट का क्राउलर हो, किसी भी टाइप का बॉट या क्राउलर हो, इन सबको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपके पास आपकी वेबसाइट पर एक फाइल जरूर होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं robots.txt। अब ये फाइल दिखती कैसे है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी वेबसाइट जो एसईओ कर रही है या जो सर्च रिजल्ट पेजेस में दिखती है, उसके पास ये फाइल ज़रूर होती है। और उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे चल जाइए। तो फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं MBA कॉलेजेस इन इंडिया, कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं, और यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से ये वाली वेबसाइट ले लेते हैं। और करना क्या है, किसी भी वेबसाइट के मेन डोमेन के बाद जो भी स्लग लिखा हुआ है उसको हटाना है, और स्लैश के बाद लिखना है ROBOTS, दैट इज रोबोट्स, ROBOTS.txt आपको लिखना है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये फाइल दिखती है। सिंपल टेक्स्ट फाइल है, कोई ज़्यादा इसमें कंटेंट कुछ भी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ UI UX नहीं होता, एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल है। और इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और ये इंस्ट्रक्शन किस लिए है, ये इंस्ट्रक्शन है क्राउलर के लिए, बॉट के लिए। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं इनका कुछ मीनिंग है, जो कि मैं अभी आपको जस्ट 1 मिनट में बताने वाला हूँ। पर यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके पास robots.txt फाइल नहीं होगी तो होगा क्या कि जैसे ही आपके पास आपने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट को एसईओ करने के लिए गूगल में सबमिट किया, तो जैसे ही आप गूगल में किसी भी सर्च इंजन में सबमिट करेंगे और तो उनका जो क्राउलर है या बॉट है वो आपकी वेबसाइट पर आएगा, तो सबसे पहले वो जो फाइल को ढूंढेगा वो है robots.txt। क्योंकि robots.txt एक ऐसी फाइल है जो क्राउलर को बताती है कि आपको किस पेज को इंडेक्स करना है, किस पेज को क्राउल करना है, या किस पेज को क्राउल नहीं करना है। ऑल तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो पर्टिकुलर क्राउलर पूरी तरह से फुलफिल करे या ना करे, लेकिन सबसे पहले कोई भी क्राउलर आके इस फाइल को जरूर देखेगा और इस फाइल में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड करेगा और उसी अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करेगा। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शन है, वो है user-agent:*. यूजर एजेंट स्टार का मतलब है कि हर टाइप का बॉट, चाहे वो गूगल का क्राउलर हो, बॉट बिंग का क्राउलर हो, किसी वेबसाइट का क्राउलर हो, हर टाइप का क्राउलर बॉट अलाउड है हमारी वेबसाइट पर, किसी को भी हमने ब्लॉक नहीं कर रखा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन होती है। सेकंड है डिसअलाउ। दो ही इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, डिसअलाउ एंड अलाउ। दो ही टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, या तो अलाउ या फिर डिसअलाउ। अब आपने यूजर एजेंट स्टार तो लिख दिया, यानी सारे तरह के बॉट, हर तरह का क्राउलर अलाउड है, बट आप पूरी की पूरी वेबसाइट को अलाउ करते हैं या कुछ पेजेस को डिसअलाउ करते हैं, या आपके ऊपर है। हम पूरी वेबसाइट को अलाउ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं, जैसे हमारे जो लैंडिंग पेजेस हो गए PPC के लिए, हम, या फिर आप मान लीजिए कुछ ऐसे थैंक यू पेजेस हो गए, जिनको हम नहीं चाहते कि गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस में वो दिखे, या फिर ऐसे सिक्योरिटी पेजेस जैसे कि हमारा बैकएंड WP एडमिन पैनल या हमारा कंट्रोल पैनल, जो हम नहीं चाहते सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कि कोई भी उनको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में देखे जब भी हमारी वेबसाइट को सर्च करे। तो कुछ ऐसे सेंसिटिव पेजेस को, या जिन पेजेस को हम नहीं चाहते, उनको हम क्या करते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं। डिसअलाउ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे /IMSindia/WP एडमिन, यानी WP एडमिन कंट्रोल पैनल है वर्डप्रेस वेबसाइट का, उसको क्रॉल नहीं करना है, उसको अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में नहीं दिखाना है। इसका मतलब है डिसअलाउ विश लिस्ट, डिसअलाउ दिस, डिसअलाउ दैट। तो ये सारे पेजेस क्या डिसअलाउ कर रखे हैं। ऑल तो जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि क्राउलर आपकी बात 100% माने, पर स्टिल आपको ये चीजें डालनी है। 99% टाइम्स वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और अलाउ क्या कर रखा है, अलाउ में देखिए कोई पर्टिकुलर फाइल, जैसे WP एडमिन को डिसअलाउ किया था, लेकिन WP एडमिन के अंदर एक पर्टिकुलर फाइल है, उसको मुझे अलाउ करना है, तो मैं उसके आगे लिख दूंगा अलाउ कॉलन और उस फाइल का पाथ। डोमेन नेम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट का वो ले लेता है। तो ये होता है यूजर एजेंट स्टार, डिसअलाउ, अलाउ का मतलब। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और आप डाल सकते हैं, जो कि है साइट मैप। अब क्योंकि अगर क्राउलर सबसे पहले इसी फाइल को देखेगा, तो यानी आपका साइट मैप का URL भी आप डाल सकते हैं, ताकि उसको साइट मैप का URL भी जल्दी से मिल जाए। तो ये कुछ बेयर मिनिमम इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 या 4 लाइन के, जो आपको डालने जरूरी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये फाइल बहुत बड़ी है, इस फाइल में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द वेबसाइट के ऊपर। जैसे हमारी केस में हमारे पास एक वेबसाइट है
छोटी सी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। अगर इसमें हम देखें robots.txt फाइल को, तो आप देखेंगे कि बहुत ही छोटी फाइल है, 3-4 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं बस। तो यूजर एजेंट स्टार यानी सारे टाइप के बॉट अलाउड है। डिसअलाउ क्या है, WP एडमिन क्योंकि वर्डप्रेस में है। अलाउ एक पर्टिकुलर फाइल को हमने अलाउ किया है और साइट मैप का URL डाल रखा है। ये बेयर मिनिमम है कि जहां पे आपको 2 या 3 इंस्ट्रक्शन जरूर देने होते हैं। अब इसको जनरेट कैसे करते हैं, इसका बहुत ईजी तरीका है। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो कोई भी SEO प्लगइन ये काम कर देगा, और आपकी कोडेड वेबसाइट है तो robots.txt फाइल जनरेटर आते हैं। मैं आपको दोनों ही करके बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस फाइल की। तो वर्डप्रेस के लिए आपको आना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, जाना है प्लगइन्स के सेक्शन पे और क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन पर। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन हैं जो SEO के लिए काम में आते हैं। जो भी प्लगइन आप यूज कर रहे हैं वो आप रेफर कर सकते हैं। तो देखिए रैंक मैथ, योस्ट SEO, ऑल इन वन SEO, सारे प्लगइन्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मेरे केस में अभी मैं यूज कर रहा हूँ योस्ट SEO, लेकिन सारी फंक्शनैलिटी सारे प्लगइन्स में ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, सिर्फ लेआउट का फर्क मिलेगा। तो योस्ट SEO इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपको आना है यहाँ लेफ्ट साइड के ऑप्शन पर, योस्ट SEO ऑप्शन, उसमें आप जाइए टूल्स के ऊपर, और टूल्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइल एडिटर, जिससे कि आप अपनी robots.txt फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए फाइल एडिटर पर। अब बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये फाइल नहीं दिखती है तो यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा जनरेट robots.txt। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ और इंस्ट्रक्शन आते हैं जैसे जनरेटेड बाय योस्ट SEO, मतलब कमेंट्स आते हैं, वो आपको रखना जरूरी नहीं है, और ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो वर्डप्रेस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करना है SEO का और उससे जनरेट कर देना है। बात करते हैं दूसरे टाइप की। अगर आपके पास कोडेड वेबसाइट है, वर्डप्रेस में नहीं है, तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे robots.txt जनरेटर, आप इस तरह से सर्च करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको robots.txt फाइल बना के देंगे। इस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के लिए जाएंगे। तो देखिए आपसे कुछ पूछा जाएगा, तो जैसे डिफ़ॉल्ट ऑल रोबोट्स आर अलाउड रखना ही है। क्रॉल डिले, क्या कोई क्रॉल डिले देंगे? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। साइट मैप का आपका URL है, अगर साइट मैप का URL है तो यहाँ से आप उठा के डाल दीजिए। तो जैसे मेरे केस में ये URL है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट ये इंस्टॉल हो जाएगा। सर्च बॉट गूगल इमेज, ये बाय डिफॉल्ट एज इट इज़ रहने दीजिए सारे डिफॉल्ट। रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज, आपकी जो भी डायरेक्टरी रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कोई आपका एडमिन पैनल है या आपका कोई कंट्रोल पैनल है किसी भी तरह का, तो यहाँ पर सिर्फ स्लैश लिख के, जैसे मान लीजिए कोई आपका पैनल है कंट्रोल पैनल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डिसअलाउ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर नीचे फाइनली स्क्रॉल कीजिए और क्लिक कीजिए क्रिएट robots.txt पर। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए ये फाइल जनरेटेड हो गई, ठीक है। अब आप या तो डायरेक्टली इसको कॉपी करके एक TXT फाइल बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। और देखिए robots.txt नाम चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और ये आप डायरेक्टली डाल दीजिए अपने C पैनल में रूट डायरेक्टरी के अंदर, या फिर आपको नहीं पता है तो अपने डेवलपर को भेज दीजिए और उसको बोल दीजिए कि public_html जो रूट डायरेक्टरी है उसमें एज इट इज को अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करने के बाद अपना जो डोमेन है /robots.txt डाल के उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप बना सकते हैं अपनी robots.txt फाइल, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।